नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। इसे सुनिएगा मत, समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि नियर फ्यूचर के मंथ को आप अभी से ही प्लानिंग कर कर एक श्रेष्ठ और यादगार महीना बना सके। सबसे पहले चर्चा करते हैं मई के महीने में मीन राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या दे रही है संकेत। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव के अंदर रहने वाले हैं। इन्हीं के साथ में सूर्य, बुध और राहु महाराज का संचरण जरूर रहेगा। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति का योग आपके लिए निसंकोच होकर पुष्ट रहने वाला है। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है, किंतु फिर भी आपको खान पीन का ध्यान जरूर से रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य और बुध की युति यहाँ आपको एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम इनका छोटा छोटा प्रभाव बनाकर दे सकती है। मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेजर दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का योग आपके लिए बड़ा ही पुष्ट रहने वाला है। बात करें यदि करियर दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 12 वर्ष पश्चात धन भाव में प्रवेश किए हैं। ये एक बहुत ही श्रेष्ठ संकेत आपके लिए माना जाएगा, जो कि कर्म से संबंधित स्थितियों में धन का सहयोग जोड़ते हुए आपको एक श्रेष्ठ शिखर प्रदान करे। कुछ इसी प्रकार की अनुभूति आप देखेंगे। जॉब कर रहे हैं, जॉब में बड़ी अच्छी स्थिति के योग बन रहे हैं। व्यापारियों को धन से संबंधित कोई भी कार्य देवगुरु बृहस्पति मई के महीने में नहीं रुकने देंगे। बहुत अच्छा ये योग है जो कर्म क्षेत्र में देगा आपको श्रेष्ठ ऊंचाइयां। फाइनेंस दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं, तो आपके धन भाव के स्वामी 11 मई तक की स्थिति के अंदर तो बड़े अच्छे बने हुए हैं, किंतु इसके पश्चात मंगल महाराज नीचस्थ हो जाएंगे। ऐसे में कोई भी बड़ा लेन देन करना है, किसी प्रकार से कोई लोन वगैरह लेने की स्थिति पर प्लानिंग कर रहे हैं या कोई बड़ा लेना देना करना है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 11 मई से पहले पहले इस कार्य को करें। इसके पश्चात भी देवगुरु बृहस्पति धन की स्थिति, फाइनेंस की स्थितियों को बैलेंस करेंगे, किंतु मंगल देव का नीचस्थ होना कहीं ना कहीं इन कार्यों में डिले कर सकता है, जो कि आपको फ्रस्ट्रेट भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में 11 मई से पहले यदि संभवत हो तो अपने फाइनेंस से रिलेटेड बड़े कार्य अवश्य रूप से पूर्ण कर लीजिएगा। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी मंगल महाराज होते हैं। 11 मई तक की स्थिति में बड़े श्रेष्ठ लाभ बनाकर बैठे हैं, जहां भाग्य के मध्य से आप भौतिक सुखों को अर्जित करें, आपके कर्म क्षेत्र में भाग्य आपका साथ दे, किंतु 11 मई से मंगल महाराज जैसे ही पंचम में आकर नीचस्थ होंगे, भाग्य भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं रहना होगा। ये आप अभी से ही जान लीजिए। अपने कड़े परिश्रम के ऊपर सजग होकर आगे चलते रहिएगा। देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव के स्वामी होकर धन में गए हैं, सब चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। भाग्य भरोसे 11 मई के पश्चात बिल्कुल भी नहीं बैठना है। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो 11 मई का जो तारीख है यह इस महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो रही है। 11 मई तक की स्थितियों में विद्यार्थियों के लिए बड़ी अच्छी अवस्था का योग बनेगा, किंतु जैसे ही 11 मई से मंगल महाराज आपके पंचम भाव में नीचस्थ अवस्था में आएंगे, ये कहीं ना कहीं विद्या के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन पावर चाहिए होता है उस स्थिति को कमजोर करते हुए पाए जाते हैं। आलस्य प्रवृत्ति की स्थिति आपके अंदर देखने को मिलेगी। विद्या में, पढ़ाई में आपका जो रुझान होता है, इसमें कुछ मात्रा में कमी देखने को मिल सकती है। इसका क्या उपाय करना चाहिए वो भी बताऊंगा। साथ ही आलस्य प्रवृत्ति को त्याग कर एकाग्र चित्तता से अपनी विद्या पर फोकस, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने का ये महीना विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यात्रा दृष्टिकोण के माध्यम से पूरे मई के महीने में आप चाहे व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली यात्रा कर रहे हैं, निसंकोच होकर की जा सकती है। कहीं कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं, तो दाम्पत्य स्थान के स्वामी बुध महाराज आपके द्वितीय भाव में बने हुए हैं। इसका बड़ा अच्छा योग है, जो कि आपके सामंजस्य को बनाकर रखेगा, स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को पुष्ट रखेगा। इसी के साथ में आपके बीच में कोई मनमुटाव चल रहा था तो वो भी होगा समाप्त। कुटुंब परिवार में थोड़ी सी व्यस्तता दाम्पत्य जीवन की
आपको देखने को मिल सकती है, तो वो एक मैनेजेबल कंडीशन है। बाकी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड और स्वास्थ्य दृष्टिकोण दोनों एक अच्छी अवस्था को आपके लिए मई के महीने में दर्शा रहे हैं। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करें, 11 मई तक की स्थिति का योग अच्छा है। 11 मई के पश्चात आपके द्वारा की गई ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को खराब कर सकती है, बीच में से विच्छेदन भी कर सकती है। तो 11 मई के पश्चात में अपने रिलेशन को बैलेंस करके रखने की आवश्यकता रहेगी। शुभ अंक की यदि हम बात करते हैं तो 3, 6, 9 ये आपके शुभ अंक रहेंगे। इन अंकों का प्रयोजन कर कर आप बना सकते हैं मई महीने को यादगार। शुभ रंग की यदि हम बात करें तो आपके लिए बहुत अच्छी अवस्था में पीला रंग, केसरिया रंग, ऑरेंज रंग, इसी के साथ में हरे रंग का प्रयोजन कर कर आप मई के महीने को प्रसन्न मुद्रा के स्वरूप में परिवर्तित कर सकते हैं। शुभ दिन की यदि हम चर्चा करते हैं तो सोमवार, बुधवार और गुरुवार की स्थिति का सहयोग लेकर आप कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, निश्चित रूप से मिलेगी आपको सफलता। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।